सर, आप हैं सिद्धपा ग्राम पंचायत राज सिद्धपा के नवनिर्वाचित मुखिया अरुण कुमार यादव जी हैं आप। सबसे पहले तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। इसके बाद स्वास्थ्य पर भी हमको कुछ कहा जी, कहा जाए। जैसे कि मैंने यहाँ एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है नया में, और बन के तैयार हो गया। और उस दिन उसी स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टरों साहब की बैठक हुई थी, जिसमें आशा लोग थे और आंगनबाड़ी के सेवका सब थे। बहुत सी बात चर्चा हुई। डॉक्टर साहब हमको बोले, जो आप मुखिया जी थोड़ा इसमें भाग लेते हैं। हम एकदम भाग लेंगे, आपको जहाँ कहीं हमको भाग लेने के लिए लगे, जनता के हित की बात होगी तो मैं वहाँ रहूँगा ही। और बहुत से सारे चर्चा हुए जहाँ, और कुछ बात को वहाँ हमने चर्चा की। डॉक्टर साहब एक बात बोले, जो आशा लोग मन से काम नहीं करते हैं। और लास्ट में डॉक्टर साहब हमने कहा, सर जी मुझे भी 2 मिनट का समय दिया है। मुझे भी समय मिला तो मैंने कहा, जो पहले जिस वार्ड में आशा का बहाली नहीं हुआ है उसको आप करवा लीजिए। और सरकार 1000 रुपया मानदेय उसको देगा। लेकिन हम डॉक्टर साहब आपसे आग्रह करते हैं, इस दुनिया में और इस समय में 1000 रुपया का नौकर कहाँ मिलता है? लोगों को बताइए। 1000 रुपया का नौकर कहाँ मिलेगा? कम से कम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने विभाग में सरकार से लिखें, यदि मनरेगा योजना में 198 रुपया उनकी मजदूरी न्यूनतम तय है, आप एक तरफ तय करते हैं न्यूनतम मजदूरी 198 रुपया, और दूसरी तरफ आप 1000 रुपया मानदेय पर नौकर को खटाते हैं। मुझे तो नहीं अच्छा लगता है, आप लोगों को जितना अच्छा लगे। और सरकार से आप अपील कीजिए, आप लिखिए, जब इन लोगों को कम से कम उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। और इसके बाद हम आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर भी बोलेंगे, हमको कुछ कहना है इसके संबंध में। जरूर बोला जाए। हाँ, आंगनबाड़ी ऐसा है जो बच्चे लोगों को दूध मिलता है, कुछ खाने के लिए मिलता है, कुछ पोशाक भी मिलता है। एक भी आंगनबाड़ी केंद्र में इसका मेनू सटा हुआ नहीं है, जो कोई कागज पर लिख के साट देंगे कि आज हमको बच्चे को ये आहार देना है और ये आहार देना है। एक भी आंगनबाड़ी केंद्र पे नहीं है। और मैं CDPO साहब से आग्रह करूंगा, जब कम से कम एक बार सिद्धपा पंचायत में, आप हम दूसरे पंचायत की जिम्मेवारी नहीं लेते, लेकिन आप सिद्धपा पंचायत में एक रोज आवे और मुझे फोन करें कि मैं आज आपके पंचायत में आ रहा हूँ, और हम उसको यहाँ की दिक्कत, यहाँ की समस्या को हम इसको बताएंगे। बहुत ज़्यादा अनियमितता आंगनबाड़ी में। हम कहते हैं कि बच्चे का हक कोई मत छीन के खाओ। बच्चे हैं, बच्चा सभी का बच्चा बराबर है, और बच्चे का हक खाओगे तुम अपने पैरालिसिस में हो जाओगे, क्योंकि इसका हक है, बच्चा का अधिकार है, इसके अधिकार को मत छीनो। मैं बार बार आग्रह करता हूँ। CDPO साहब से आग्रह करता हूँ। चलिए, इसके बाद हम पेंशन योजना पर भी बात करेंगे। पेंशन वृद्ध लोगों का है, विधवा लोगों का है। कम से कम बुढ़ापे का एक ही सहारा है, जबकि 400 रुपया से होता कुछ नहीं, लेकिन बुढ़ापे का एक सहारा है। और सरकार ऐसा भी कहे है, जो जिसको BPL में नाम है, विधवा अवस्था पेंशन, BPL में नाम नहीं हो तो उसको नहीं मिलेगा। ऐसा हमारे सोच से थोड़ा ही गलत बात। तो कबीर अंतोष्टि का पैसा 3000 रुपया, दाह संस्कार के लिए पैसा। हम सरकार से आग्रह करें, पैसा आप देते हैं लेकिन सही समय पर दें। आप मुखिया जी को फोन करते हैं, जो गरीब परिवार का लोग है, मुखिया जी को फोन करते हैं, जो आके आप देखिए। देखने का अर्थ कुछ और होता है, क्योंकि उस गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा सहारा है। तो मुखिया जी को कहेंगे हम गरीब आदमी हैं, उसमें भी है
जो बीपीएल में जिसका नाम है उसी को कबीर अंतोष्टि का पैसा देना है। हम सरकार से आग्रह करें, हम अपने वरीय पदाधिकारी से आग्रह करें कि कम से कम उस अकाउंट में कुछ एडवांस पैसा रहना चाहिए, ताकि लोगों ने मुझे फ़ोन करता है तो मेरे पास मजबूरी यह है तो जनता मेरा गरीब आदमी है, बड़ी आशा से फ़ोन करता है तो मैं उसको 3,000 रुपया दे देता हूँ। कल होगा क्या, कल इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जिस आशय से वो मुझे फ़ोन करता है उस आशय को पूरा करना है। तो कहीं आने के बाद इस जगह पर हमने 4-5 लोग ऐसे हैं जिसको हमने फ़ोन किया है, गए हैं, देखे हैं और दिया। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, कुछ बैलेंस पैसा 10-20 हज़ार उसमें होना चाहिए। हम ज़्यादा नहीं करते हैं, 1 लाख 2 लाख आप दीजिए। जो आदमी मर गया उसका हम बीपीएल नंबर देंगे, उसका हम उपयोगिता देंगे, हम कागज़ सबमिट करेंगे, फिर अगला हमको 10-20 हज़ार रुपया आप फिर फाइनेंस कीजिएगा। नहीं देंगे तो आप हमको नहीं दीजिएगा। और अभी का हाल जो है कबीर अंतुष्टि, जो मेरे पंचायत में कबीर अंतुष्टि का कोई कागज नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी तक तो हमने नहीं देखा, उस दिन हम चर्चा भी किया तो भाई आपका उसको तो कुछ रिकॉर्ड होगा ना, उसमें से 93,000 रुपया लगभग निकला हुआ है, लेकिन पैसा दिया किसको? हमारे पास 7 गो आवेदन है, हम रखे हुए हैं, हम उसको जो है सो रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। कल होके मेरे जगह पर कोई दूसरा आदमी आएगा तो हमको उसको बताना है कि भैया ये रिकॉर्ड है, ये आदमी को हमने पैसा दिया है, आप चेक करवाइए। चलिए ये कबीर अंतुष्टि का बात हुआ। और स्वच्छता पर सरकार 7 निश्चय को खत्म कर 7 निश्चय टूट है। जो हमारे नगनिया प्रखंड में 2 पंचायत मिला है, सिद्धपा और पलम, और उसमें मुझे ट्रेनिंग भी हुआ था। हम लोग जिला में गए थे, डीआरडीए में बैठक हुई थी, बहुत से मुखियागण थे और उसमें ऐसे ही चर्चा हुई तो स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। 2 तरह के कचरा होते हैं, एक सूखा कचरा होते हैं, गीला कचरा होते हैं। ये नमूना है बाल्टी का, 10 लीटर का बाल्टी जो देना है, और चौराहे पर 40 लीटर का बाल्टी देना है, डस्टबिन, और ये डस्टबिन देना है प्रत्येक परिवार में खुद। तो मैंने आदेश किया है, कंपनी को आदेश किया है, और इस महीना के लास्ट तक शायद चले आएंगे। और उसमें कुछ लोगों को स्वच्छता कर्मियों को बहाल भी करना था, बहाल भी किया, पर्यवेक्षक का भी बहाल करना था, किया। एक ई रिक्शा चालक का बहाल करना था, एक रिक्शा चालक, और दोनों के साथ एक स्वच्छता कर्मी को करना है, जो पूरे पंचायत के कचरा को उस गाड़ी में दे के एक जगह हम जो है सुरक्षित किया है। उसमें सरकार का मकान है, उस मकान में ये सारे चीज़ को रखा जाएगा और सरकार उसको बाहर ले जाएंगे, जो उपयोग में लाएंगे सरकार जो है सब करेंगे। और शौचालय भी उसी में आता है। शौचालय का बहुत से सारे आदमी को प्रबंध करना है, बहुत बनाया, बहुत बनाने वाला है। और स्वच्छता में गली नाली का भी योजना है, और उसको सरकार ने भरपूर मदद करना है। तो आप काम करिए, पैसा हम दे रहे हैं, और पैसा दिया भी है, पैसा देगा भी। तो काम करेंगे तब न देगा, यदि हम काम नहीं करेंगे सरकार मुझे पैसा क्यों देगा? पहले ये सब बात इस समय से धन्यवाद सर। धन्यवाद।